श्री गोपी गीत के 14वें श्लोक का प्रारंभ कर रहे हैं। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शुष्कचुंबितम इतर राघवेश्मारणं नृणां वितर वीरनस्ते धरामृतम। सुरत पोषती शोक शोषती स्वरित वेणु से जो सुचुंबिता इतर राग विस्मारिका बनी अर्प हे सखे अधर की सुधा, अर्प हे सखे अधर की सुधा। सुरत वर्धनम प्रेम को अभिवृद्ध करने वाला, ये अन्वय है मेरे प्रिय श्रोताओं। शोक नाशनम शोक को दूर करने वाला, स्वरित वेणुना स्वरयुक्त वेणु के द्वारा, सुष्ट चुंबितम भली भांति चुंबित नृणाम मनुष्यों के लिए, इतर राग विस्मारणम लौकिक आसक्ति अर्थात राग को विस्मृत करने वाला, ते धरामृतम आपका अधरामृत, वीर हे वीर वितरो हमें वितरित कीजिए। जो प्रेम को अभिवृद्ध करने वाले, शोक का नाश करने वाले, स्वरयुक्त वेणु से भली भांति चुंबित और मनुष्यों के लौकिक राग का विस्मरण करने वाले ऐसे आपके अधरामृत का हे वीर हमें पान कराइए। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस श्लोक में गोपिकाएं श्याम सुंदर से निवेदन कर रही हैं, आपके अधर में से टपकने वाले अधरामृत का हमें पान कराइए। अधर में से टपकने वाला अधरामृत 3 प्रकार का है। वह वेणु गीत में वर्णित है। देव भोग्या सुधा, भगवत भोग्या सुधा और सर्वा भोग्या सुधा। इस प्रकार से 3 प्रकार का ये अमृत है। अमृत का ही पर्यायवाची सुधा शब्द है। सु अर्थात भली भांति और धा अर्थात धारण करने योग्य, जो भली भांति धारण किया जा सके वह सुधा। अमृत के अधिकार में मृत्यु को भी मरना पड़ता है। मृत्यु सारे संसार को मारता है, जबकि भक्त मृत्यु को मारकर उसके सिर पर पैर रखकर निकल जाते हैं। श्याम सुंदर ने वृंदावन में विहार करते हुए वेणु नाद किया। वेणु के नाद में गोपिकाओं को कर्ण कुहरों के माध्यम से अमृत पान करवाया। जैसे सुपात्र में रस पधराकर पिया जाता है, उसी प्रकार वेणु के शब्द वे सुपात्र हैं जिनमें अपना अधरामृत प्रभु पधराते हैं और अपने भक्तों को पिलाते हैं। अधरों से टपकने वाला अधरामृत और कुछ भी नहीं है, अपितु वह तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। कभी कभी इस अधरामृत का अनुभव श्याम सुंदर द्रवीभूत स्वरूप में भी करवाते हैं। मेरे प्रियजनों, कभी उसका अनुभव घनीभूत रूप में भी करवाते हैं। जिस प्रकार हमें जल 2 रूपों में उपलब्ध होता है, एक घनीभूत स्वरूप में और दूसरा द्रवीभूत स्वरूप में। घन का ऋण में और ऋण का घन में परिवर्तन होता है। घी को अग्नि पर रखेंगे तो वह पिघलेगा और यदि ठंडे स्थान में रखेंगे तो वह जम जाएगा। उसी प्रकार कभी कभी परमात्मा भी हमें अपना अनुभव प्रवाह रूप में, अधरामृत के रस रूप में और कभी कभी घनीभूत रूप में, साकार स्वरूप में करवाते हैं। मेरे प्रियजनों, वेणु गीत के प्रसंग में भगवान ने गोपीजनों को दोनों प्रकार से अनुभव करवाया है। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि प्रभु के आनंदमय नेत्र, आनंदमय वदन, आनंदमय अधर, ये प्रभु के घनीभूत स्वरूप हैं। ये आनंद के सघन साकार स्वरूप हैं। उसी आनंदमय अधर से प्रभु अमृत का प्रवाह प्रकट करते हैं। वह द्रवीभूत जल जैसा प्रवाही स्वरूप है। भगवान विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। एक ही समय में वे अनेक अनुभव करवाने में सक्षम हैं, परंतु अनुभव करने की हमारी स्वयं की शक्ति सीमित है। परमात्मा में तो एक साथ अनंत प्रतिभाओं का प्राकट्य होता है, अतः अनुभव करवाने की तो उनकी शक्ति असीमित है। मानव की प्रतिभा एकांगी है, प्रभु की प्रतिभा स्वांगी है। मेरे प्रियजनों, एक ही परमात्मा अलग अलग कोटि के भक्तों को अलग अलग रूप में भासते हैं। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विषय में भी श्री तुलसीदास जी ने उक्त वाक्य द्वारा इस यथार्थ का उद्घाटन किया है। मानव की अनुभूति परिसीमित है और दूसरों को अपना अनुभव करवाने की शक्ति भी मानव की सीमित है। जब श्याम सुंदर ने कंस के रंगमंच पर प्रवेश किया था
तब प्रत्येक को भगवान के स्वरूप के भिन्न रूप में दर्शन हुए थे। चाणूर और मुष्टिक नामक मल्लों को ऐसा लगा था मानो कि उन्हें मारने के लिए कोई अकाट्य वज्र चला आ रहा है। राजाओं को वे नरोत्तम के रूप में दृष्टिगोचर हुए। मथुरा की स्त्रियों को भगवान प्रत्यक्ष कामदेव के रूप में दिखाई दिए हैं। ग्वालों को लगा अरे यह तो हमारा कन्हैया है। और राजा कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान के दर्शन हुए हैं। ज्ञानियों को विराट ब्रह्म के स्वरूप में प्रभु का अनुभव हुआ और योगियों ने उन्हें परम तत्व के रूप में देखा है। इस प्रकार एक ही समय में भगवान ने अनेक विध रूपों में अपने दर्शन करवाए। जिसकी जैसी भावना होती है उसके लिए भगवान वैसे ही रूप धारण करके उसका भाव पोषण करते हैं। इसी प्रकार जब श्री रघुनाथ जी जानकी जी के स्वयंवर में पधारे थे तब श्री रघुनाथ जी के इन नीलांबुज वदन से जनकपुर के नर नारी अत्यंत आकृष्ट हुए थे। अयोध्या नगरी के वालरवि के जनकपुरी को प्रकाश उल्लास आनंद में से भर दिया। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। उसी समय श्री तुलसीदास जी ने ये गाया, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। भक्तों की भावना के अनुरूप भगवान वैसे वैसे रूप से दर्शन देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् हम, यह भगवान की प्रतिज्ञा है। हम अधरामृत की बात कर रहे थे मेरे प्रिय श्रोताओं। एक ही समय में श्याम सुंदर अपने स्वरूप के घनीभूत और द्रवीभूत दोनों प्रकार के अनुभव करवाते हैं। इन दोनों अनुभवों के द्वारा वे सर्वांगीण अनुभूति करवाते हैं। प्रभु के अधर लोभात्मक हैं। ऐसा अलौकिक रसमय प्रवाही द्रव्य सर्वसाधारण व्यक्ति को देने योग्य नहीं होता है। अतः भगवान ऐसे सर्वसामान्य भक्तों को अपने लोभात्मक अधरों में समेट कर रखते हैं। जो वस्तु अमूल्य हो उसे तिजोरी में संभाल कर रखा जाता है और उसे सुपात्र अधिकारी को ही दिया जाता है। जब भगवान ने वेणुनाद किया तब उन्होंने वेणु के शब्दों के माध्यम से अपने अधरों में निवास करने वाला द्रवीभूत प्रवाही अमृत अपनी प्रिय भक्त एकांतिक भक्त अनन्य भक्त गोपिकाओं के पास भेजा है। गोविंद वृंदावन में है जबकि गोपिकाएं गोकुल में हैं। प्रभु के वेणुनाद से संचित सुधा गोपिकाओं के कान में प्रविष्ट हुई। कर्णपुटों से उन्होंने सुधात्मक स्वरूपामृत का पान किया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जैसे कोई व्यक्ति किसी नशे का आदी हो और वह होश खो बैठता है और अपना आपा भूल जाता है, उसी प्रकार गोपिकाओं ने भी जब वेणुनाद के माध्यम से भगवान की अधर सुधा का पान किया तब उनके देह और मन पर ऐसी मस्ती छा गई जो प्राण जाने पर भी नहीं उतरने वाली है। एक अनिर्वचनीय एवं शाश्वत खुमारी में वे सबकी सब डूब गई हैं। मानव का मोह, मद, काम और क्रोध चाहे उतर भी जाए परंतु भगवत प्रेम की मस्ती तो कभी उतरती ही नहीं है। अगर प्रेम की मस्ती, प्रेम की खुमारी उतर जाए तो समझ लेना कि वह प्रेम ही नहीं है, वह तो प्रेम का आभास मात्र है। इसलिए किसी ने यहाँ कहा है, खिन चढ़े खिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अधर प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहा वे सोए। जैसे चंद्रमा को देखते ही समुद्र में भरती आती है, ज्वार उठता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्र को निरखते ही भक्तों के मन में प्रेम की मस्ती का ज्वार आ जाता है और उन प्रेम तरंगों की मस्ती में कभी उतार अर्थात भाटा आता ही नहीं। गोपिकाओं ने कर्ण द्वारा जिस अमृत का पान किया उसका नाम है सर्वभोग्या सुधा। परब्रह्म परमात्मा हाड़ मास और चाम से युक्त पांच भौतिक देह में आविष्ट नहीं होते हैं। जिस प्रकार हम उस स्थान पर जाना या रहना पसंद नहीं करते जहाँ वास हो, दुर्गंध हो और गंदगी फैली हुई हो, उसी प्रकार विश्वेश्वर का वास अर्थात निवास उस स्थान पर उस देह में नहीं होता है जहाँ वासना की दुर्गंध प्राप्त हो। मेरे प्रियजनों, वेणु के माध्यम से अमृत पान करने से रोम रोम वासना रहित हो जाते हैं। वेणु द्वारा जब कर्ण मार्ग से शरीर में प्रविष्ट अमृत सारे शरीर में विद्युत तरंग की भांति फैल जाता है तब भक्तों के अंतःकरण, भक्तों की इंद्रियां और भक्तों का समग्र जीवन वृंदावन धाम बन जाता है। हर सामान्य व्यक्ति का जीवन वृंदावन धाम नहीं है,
क्योंकि वे वासना के विकारों से भरपूर हैं। वृंदावन में अक्षर ब्रह्म विराज रहे हैं, भक्त सुधा का पान करते हैं, अतः उन्हें उससे अक्षर ब्रह्म की स्फूर्ति होती है। जहाँ वृंदावन होगा वहीं वृंदावन विहारी क्रीड़ा करने पधारेंगे और भक्तों को जो अमृत भगवान ने ही दिया है उसी अमृत का वे स्वयं पान करते हैं। भगवान जिस अमृत का पान करते हैं उसे कहते हैं भगवद भोग्या सुधा। मेरे प्रियजनों, यह प्रभु का सहज स्वभाव है। आनंद प्रदान करने के पश्चात उस प्रदत्त आनंद को पीने का कुछ और ही आनंद आता है। जिस प्रकार कौर को मुंह में रखकर उसे चरवड़ करके उस भोज्य पदार्थ का रसास्वाद ग्रहण करने में जैसे आनंद आता है, उसी प्रकार दिए हुए आनंद को भोगने में भी आनंद आता है। हमारे द्वारा किसी को दिया हुआ आनंद जब पुनः हमारे पास आता है तो वह महा आनंद का रूप धारण करके आता है। किसी को दें तब उत्सव होता है, और जब दिया हुआ आनंद वापस हमारे पास आता है तब वह महोत्सव बनता है। भक्तों ने भगवान को अपना जीवन सर्वस्व अर्पित कर दिया, वह उत्सव हुआ, और उस जीवन को धारण करके भगवान जगत में पधारे, वह महोत्सव हुआ। आनंद जब पुनः लौट कर आता है तब समग्र जीवन महोत्सव बन जाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमें यदि पूर्ण गिलास भरकर रस मिलता है तो हम हमारे आसपास बैठे हुए लोगों को भी उस रस में से थोड़ा थोड़ा पान करवाते हैं। उसी प्रकार जो रस भक्तों को पिलाने का है, उस रस का थोड़ा थोड़ा आचमन भक्तों के परिकर भी कर लेते हैं। यह भक्त परिकर पशु पक्षियों का रूप धारण करके आता है। लीला भूमि में आया हुआ यह समस्त परिकर देवता लोग कहे जाते हैं। भक्तों के साथ देवों रूपी इस भक्त परिकर को जो अमृत पिलाया जाता है उसे देव भोग्या सुधा कहते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओ, इस समय गोपिकाएं वेणु गीत का स्मरण कर रहे हैं। वे कहती हैं, हे प्यारे, आपने हमें सर्वभोग्या सुधा का पान करवाकर हमारा जीवन धन्य कर दिया है। हम सुधामय बन गए हैं, उस सुधा का स्वभाव हमें विदित हो गया है। हम आपके लिए ही आनंदमय बन गई हैं। अब पुनः आप उस सुधा का दान करके हमारे अंदर रहने वाली आपकी सुधा को अंगीकार कीजिए। भगवत सुधा का स्वरूप कैसा है, यह दर्शाने के लिए ही गोपिकाओं ने यहाँ 4 विशेषणों का प्रयोग किया है। गोपिकाएं कहती हैं, आपका अमृत सुरत वर्धनम, रतम का अर्थ है रति या प्रीति। आपका अधरामृत सुंदर रति को बढ़ाने वाला है, अद्भुत प्रीति को अभिवृद्ध करने वाला है। रति और सुरति, इन दोनों पदों के अर्थों में अंतर है। मेरे प्रियजनों, सामान्य प्रेम को रति कहते हैं, और श्रद्धा और समर्पण से युक्त जो रति होगी उसे सुरति कहा जाता है। जिस प्रेम में समर्पण और श्रद्धा का समन्वय होता है वह प्रेम पूजा या भक्ति बन जाता है। आज की दुनिया में व्यक्ति प्रेम करता है परंतु वह प्रेम पूजा नहीं बन जाता है, क्योंकि उस प्रेम में समर्पण और श्रद्धा नहीं होते हैं। श्रद्धा तो स्नेही जनों का आधार है, अवलंबन है। श्रद्धा के द्वारा ही श्रद्धेय को पाया जा सकता है। श्रद्धा ही मनुष्य को महान बनाती है। संशय आत्मा में छिद्र करता है, परंतु यह श्रद्धा अंधी नहीं है, वह तो उज्ज्वलता के प्रकाश से भरी हुई है। अंधी श्रद्धा डुबा देती है, जबकि प्रकाश से परिपूर्ण श्रद्धा उज्ज्वल बना देती है। श्रद्धा पूर्वक का प्रेम पूजा बन जाता है। मेरे प्रियजनों, उसी का नाम है सुरति अर्थात सुंदर प्रीति। मेरे प्रियजनों, सुरति शब्द का एक और दूसरा अर्थ भी है, बगैर कामना का प्रेम अर्थात निष्काम प्रीति। कामना का पदार्पण होते ही प्रेम भस्मीभूत हो जाता है। वह प्रेम सुरति युक्त नहीं अपितु कुरति युक्त हो जाता है। निष्काम प्रेम का ही दूसरा नाम है सुरति। प्रेम के बदले में कुछ भी मांगने को जी न चाहे उसे सुरति कहते हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्र में भक्ति के 6 लक्षण बतलाए हैं। उनमें से एक है कामना रहितम। भक्तों की तो बस एक ही कामना है मेरे प्रियजनों, प्रेमास्पद को आनंद प्रदान करने की कामना और अपने प्रेमास्पद को सुखी बनाने की। प्रियजन का आत्मा ही प्रेमास्पद बनता है, उस आत्मा को आनंदित बनाने की अभिलाषा ही सुरति है।